वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 6D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट ए बी सी विच ही सेल इन द मार्केट। यानी 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, इनको मार्केट में आपको सेल करना है। एनुअल सेल वॉल्यूम आर द इंडिकेटेड एज द फॉलो। मार्केट फर्स्ट और सेकंड ए बी सी आपके प्रोडक्ट है, इनको आपको सेल करना है। टेबल आपको नीचे गिवन है, आप देख लीजिए। और ये लीजिए, मैं इसको बना भी देता हूं, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये लीजिए। और नीचे आपको ये गिवन है कि इफ, ठीक है ना, ये 2 है, ठीक है। इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ ए बी सी, यानी जो ए बी सी है इनकी पर यूनिट प्राइस है, एक यूनिट की कितनी प्राइस है 2.25 है, ठीक है। और बी की कितनी है 1.50 और सी की कितनी है, एक यूनिट की प्राइस 1.25। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स का यूज करके ईच मार्केट की रेवेन्यू रेट आपको फाइंड आउट करनी है। यानी टोटल जो अमाउंट वहां से मिलेगी ना, वो आपको फाइंड आउट करनी है। कब? जब सेल करें इन प्रोडक्ट को, तब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट है, जो क्वांटिटी ले लो या फिर प्रोडक्ट ले लो, एक ही बात है आपके। जो क्वांटिटी है उसको मैं ए मैट्रिक्स बोल देता हूं, ठीक है। ए मैट्रिक्स के अंदर मार्केट 2 है तो 2 रो हो गई, और इसमें ए वाले और बी और सी, ए की वैल्यू कितनी है मार्केट फर्स्ट में, ये 8000 और ये वैल्यू आपकी 10000, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है 10000 और ये 2000, फिर इसकी वैल्यू है 15000 और इसकी वैल्यू है 20000। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। और ये मार्केट आपका फर्स्ट है, ये मार्केट सेकंड है। इतनी वैल्यू आपको गिवन है। और जो यूनिट सेल प्राइस है आपकी, प्राइस वाली जो है उसको मैं बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है ना। प्राइस तो आपको गिवन है, उसको मैं बी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं। 2.25 रुपीज, ये रुपीज में गिवन है सारा। 1.50 फिर 1.25, ये आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। ये आपका प्रोडक्ट ए की यूनिट से यूनिट प्राइस है, ये बी प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस है और ये सी की यूनिट प्राइस है, ठीक है ना। यानी एक एक यूनिट की ये प्राइस है। आपको टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल कॉस्ट बोल दो या रेवेन्यू बोल दो, एक ही बात है। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, यानी ए बी फाइंड आउट करना है आपको। तो ए बी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी है 8000, 10000, 15000, फिर 10000, 2000 और फिर 20000। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। फिर बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। बी की वैल्यू कितनी है आपकी 2.25, 1.50 और 1.25, ये बी की वैल्यू, ठीक है। ये ऑर्डर कितना आपका 2 into 3 और ये ऑर्डर कितना आपका 3 into 1। 3 और 3 तो कैंसिल आउट। ए बी का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको 2 into 2 की एक मैट्रिक्स मिलेगी। तो एक बार आप इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए और मैं वहां पे रब करके इसको सोल्व कर देता हूं, ठीक है ना। देखो, इसको आप नोट डाउन करो इतना, हाँ पॉज करके नोट डाउन कर लेना भैया। देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो इस ए बी की जो वैल्यू आपकी आई है वो कितनी आएगी, वो देख लीजिए। इस पूरी रो को इस कॉलम से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8
1000 का मल्टीप्लाई 2.25 से, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 10,000 का मल्टीप्लाई 1.50 के साथ में, प्लस 15,000 का मल्टीप्लाई 1.25 से, ये लीजिए। फिर इस पूरी रो का मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो 10,000 का मल्टीप्लाई 2.25 से, प्लस 2,000 का मल्टीप्लाई 1.50 से, और फिर 20,000 का मल्टीप्लाई 1.25 से, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं, देखो इस पॉइंट को उठाऊंगा तो ये 2 जीरो तो आ जाएंगे, और फिर ये 1 जीरो, ये 0। 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 40, 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 16, और 4 कितना 20, कैरी आपका 2, तो ये आ जाएगा आपका 18,000। ठीक है ना, 18,000 हो जाएगा। 250 का डबल 450, 450 का डबल 900, 900 का डबल कितना 1800, ये 1800। ठीक है, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 2 पॉइंट हटा दो इसके अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा 5 0 0 और 0। और फिर मैं उसको सोल्व करूं तो इन दोनों पॉइंट से ये हटा दीजिए। 15 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा आपका 75, कैरी कितना 75, कैरी कितना 7, और 15 2 यानी 30 और 7 कितना 7, 37 3, और फिर 15 और 3 कितना 18, और ये 0 कितना 18,750। उसके बाद में इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो ये आ जाएगी भाई। ठीक है, और प्लस इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 पॉइंट तो इस पॉइंट से कैंसिल आउट, और 15 का डबल आ जाएगा आपका। ठीक है ना, 150 के मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 300, और ये 0 3000, प्लस 125 का डबल 250, तो ये आ जाएगा 22,500। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इनको ऐड करना है तो मैं कैलकुलेटर से ऐड कर देता हूं कंप्लीट। 18,000 प्लस 15,000 प्लस 18,750, ये तो हो गई आपकी वैल्यू। 51,750, और दूसरी वैल्यू की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका ठीक है ना, वो सही था ना। और ये देखो भाई 150 250 है, ये है ना डबल, ये 25,000 करते हैं भाई। 22,500 प्लस 3,000 प्लस 25,000, ये वैल्यू आ गई आपकी 50,500। तो ये तो मार्केट फर्स्ट की रियोनी रेट है और ये मार्केट सेकंड की रियोनी रेट है। ठीक है ना, तो मार्केट जो फर्स्ट की वैल्यू है रियोनी रेट है वो कितनी है आपकी 51,750 रुपीज, और सेकंड मार्केट की मैं बात करूं तो सेकंड मार्केट में कितना आपका 50,500 रुपीज। ठीक है ना, 500 को चेक कर लेते हैं पर। ठीक है, ये आपका मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड के अंदर रियोनी की रेट आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल करवाया हुआ आपको, ठीक है ना, उसी बेस पे है। देखते हैं, ए मैन इन्वेस्ट 50,000 रुपीज, यानी एक मैन इन्वेस्ट कर रहा है 50,000 रुपीज को। टोटल रुपीज कितने हैं 50,000 रुपीज है। 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो लेट करके मैं मान लेता हूं कि द फर्स्ट बॉन्ड पे द 5% रेट, 5% इंटरेस्ट पर ईयर
and the second bond pay 6% interest per year. Using the matrix method, determine how to divide the 50,000 among two types of bond so as the obtain and annual total interest कितना है 2780 रुपीज है, ठीक है ना, 2780 रुपीज है। तो सबसे पहले मैं इसमें लेट कर लेता हूं कि आपको ये करना है कि जो ये 50,000 रुपीज है वो दो टाइप के बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट करना है। अब फर्स्ट बॉन्ड में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट हो रही है, सेकंड बॉन्ड में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट हो रही है, ये पता नहीं है। तो सबसे पहले लेट करके इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन फर्स्ट बॉन्ड के अंदर, ठीक है ना। एग्जाम्पल कंप्लीट करवाया वो चेक कर लेना। जो फर्स्ट बॉन्ड आपका उसको मैं ले लेता हूं x रुपीज, इसी के अंदर सेकंड बॉन्ड, सेकंड जो बॉन्ड होगा आपका उसमें मान लेता हूं मैं 50,000 में से x रुपीज को मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो रिमेनिंग वैल्यू आपकी ये मिल जाएगी। इसके अंदर जो रेट है, इसके अंदर आगे लिख देता हूं, ये जो रेट है वो कितनी है 5% है। कितनी है 5% है। और इसमें रेट कितनी है आपकी 6% पर ईयर है। ये दो रेट आपको गिवन है। और इसको और एक चीज और है भाई, जो इंटरेस्ट है वो कितना है, इंटरेस्ट की वैल्यू है आपकी 2780 रुपीज, ये है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेबल नहीं है। देखो करते हैं डिस्कस। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट को उसको तो मैं ले लेता हूं ए मैट्रिक्स, और जो रेट लग रही है उसको ले लेता हूं मैं बी मैट्रिक्स। एक को आप रो मैट्रिक्स ले लो, एक को आप कॉलम मैट्रिक्स ले लो, ठीक है ना। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको मैं मैट्रिक्स ए ले लेता हूं रो मैट्रिक्स फॉर्म में। इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं अपन फर्स्ट बॉन्ड के अंदर, ये फर्स्ट बॉन्ड है, कितना कर रहे हैं x, ये कौन का सेकंड है। सेकंड बॉन्ड में कितना है 50,000 माइनस x, ये आपका सेकंड बॉन्ड है। उसके बाद में जो रेट है उसको मैं ले लेता हूं b। b की वैल्यू कितनी है, b को मैं कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करता हूं 5%, परसेंटेज को आप हटाओगे तो 100 और 6 अपॉन में 100। ये तो आपका फर्स्ट बॉन्ड हो गया और ये आपका सेकंड बॉन्ड की रेट हो गई। टोटल आपका जो ऐसा ही है, टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना है, टोटल टोटल इंटरेस्ट कितना आपका ए बी, और इस ए बी की वैल्यू कितनी आएगी आपको गिवन है 2780 रुपीज। अब इस ए बी का मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो ए बी का मैं मल्टीप्लाई करूं तो ए की वैल्यू कितनी है x, और ये 50,000 माइनस x, और b की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 100 और 6 अपॉन में 100, ये b की वैल्यू। इन दोनों का मल्टीप्लाई ही कितना इंटरेस्ट कितना है, यही तो है। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू देखो, पूरी रो को इस कॉलम से, इसको भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, ये लो, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स आएगी, वो भी मैट्रिक्स है। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो x का उसके साथ में, तो 5x अपॉन में कितना 100 प्लस 50,000 माइनस x का मल्टीप्लाई कितना 6 अपॉन में 100, ये मल्टीप्लाई लीजिए, इक्वल टू में कितना 2780 रुपीज, ये लीजिए। दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो 5x अपॉन में 100 प्लस 50,000 माइनस x 6 अपॉन में 100 इक्वल टू में कितना 2780 रुपीज। इसको मैं ये लिख सकता हूं। अब इसको सोल्व करना है, देखो ध्यान से, इसको मैं सोल्व करूं तो 5x अपॉन में 100 प्लस इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 और ये 0 तो कैंसिल आउट, और 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई 30 और ये 2 0 और ये आ जाएगा। फिर माइनस का 6x अपॉन में कितना 100 इक्वल टू में कितना 2780। चलो ठीक है, 5x अपॉन में 10
100 माइनस 6x/100 कितना, -x/100 और इक्वल टू में कितना, 2780 में से माइनस कर दीजिए 3000 को, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -x/100 इक्वल टू 27,380 को और माइनस कर दो, ठीक है ना। 80 को माइनस करेंगे तो 220 माइनस का, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 100 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 22,000 आ जाएगा। ये लीजिए भाई, यानी x की वैल्यू तो 22,000 आ गया। फर्स्ट बॉन्ड के अंदर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन, 22,000। तो सेकंड बॉन्ड की वैल्यू देखो कितनी आएगी। सेकंड बॉन्ड की जो वैल्यू आपकी आएगी वो 50,000 में से आप x को माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 28,000 रुपीज। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 6 के बारे में, लास्ट क्वेश्चन है इसका, करते हैं डिस्कस। देखो थोड़ी सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में लिख देता हूं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर में लास्ट इसका 6 को डिस्कस करें तो 6 में क्या गिवन है वो देख लीजिए। इन ए डेवलपमेंट प्लान ऑफ सिटी ए कॉन्ट्रैक्टर हैज द टेकन ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट ए सर्टेन हाउस फॉर, ठीक है ना, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है हाउस को बनाने के लिए। एक कॉन्ट्रैक्टर एक हाउस को बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, विच ही नीड बिल्डिंग मटेरियल लाइक स्टोन एंड सैंड, ठीक है ना। बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मटेरियल है वो लग रहा है स्टोन और सैंड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फर्म ए बी सी, कितने टाइप के फर्म है, 3 टाइप्स के ए बी सी, दैट कैन सप्लाई हिम दिस मटेरियल एट वन टाइम। दिस फर्म ए बी सी सप्लाई हिम 40, 35 और 25 ट्रक लोडेड ऑफ स्टोन, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो एबीसी है, जो एबीसी है इसको मैं ले लेता हूं, ये ट्रक में है, ठीक है ना। एबीसी क्या आपकी फर्म है, यहां से ट्रक जा रहे हैं और सबसे पहले किसके जा रहे हैं, स्टोन के जा रहे हैं, ठीक है ना। ट्रक लोडेड ऑफ स्टोन, लोडेड ऑफ स्टोन, ठीक है। कितने ट्रक जा रहे हैं, ये 40, ये कितने 35 और ये कितने 25, ये तो होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में जो ट्रक लोड हो रहे हैं ऑफ सैंड, इसके जो ट्रक है वो कितने जा रहे हैं 10 और बी फर्म से कितने जा रहे हैं 5 और सी से कितने जा रहे हैं 8। ये लीजिए, ये तो एक तो टेबल दी हुई आपको, ठीक है ना। यानी जो स्टोन और सैंड जा रहे हैं ए से 40 और सैंड के कितने आपके 10, बी के स्टोन वाले कितने 35 और सैंड वाले कितने 5, और उसके बाद में सी की मैं बात करूं तो सी वाले स्टोन के कितने 25 और सैंड के कितने आपके 8। अब इनकी रेट आपको गिवन है, रेट कितनी है, इफ द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट देखो इनकी, कॉस्ट की मैं बात करूं तो कॉस्ट आपकी जो स्टोन है वो तो कितना है, कॉस्ट रुपीज में है। स्टोन की तो कितनी है एक ट्रक की रेट, कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक, कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक, ठीक है ना। इस ट्रक की कितने हैं रुपीज के अंदर 1200 रुपीज, और इसकी रेट कितनी है आपकी 500 रुपीज। ये लो भाई, ठीक है ना। छोटा सा मैं एक टेबल बना दिया और आपको फाइंड आउट करना है कि देन फाइंड द टोटल अमाउंट पेड टू कॉन्ट्रैक्टर ऑफ ईच दिस फर्म ए बी सी, ठीक है ना। यानी ये जो तीनों फर्म है इसको जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितनी अमाउंट देनी पड़ रही है, अमाउंट पेड करनी पड़ रही है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले में यदि मैं इस मैट्रिक्स को इस ऑर्डर में लूं, जैसे ये मैट्रिक्स बनी ना, इस मैट्रिक्स को मैं
कुछ भी ले ला, एक्स ले लेता हूं। देखो ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में बनी है, ये 40, ये 35 और ये 25, ये कितना आपका 10 और ये 5 और ये 8, ये ए, ये बी फॉर्म है और ये सी आपका। यदि इसी मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लेता हूं, देखो किस फॉर्म में, एक बार ले लो ना, क्या दिक्कत है। इसी मैट्रिक्स को मैं इसी एक्स को, ठीक है ना, ये तो क्वांटिटी आपकी, इसी फॉर्म को यदि मैं एक्स को ऐसे लूं, सपोज करवा रहा हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसकी वैल्यू कितनी है 40 और ये 10, ये 35 और ये 5 और ये 25 और ये 8, ठीक है ना। ये स्टोन का ट्रक है और ये किसके हैं, सैंड के हैं, ठीक है ना, किसके हैं, सैंड के हैं। ये लो, ये तो ऑर्डर कौन सा है आपका 3x2 का, और ये ऑर्डर कितना है आपका 2x3 का। अब जो कोस्ट है उसको मैं y मान लेता हूं, तो y के लिए आपका कौन सा है, रो मैट्रिक्स, और ये आपका 500, ये स्टोन के लिए है और ये सैंड के लिए है, ठीक है। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1x2 ऑर्डर की, किस ऑर्डर की है, 1x2। अब देखो यदि मैं इस मैट्रिक्स का तो कैसे भी यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। लेकिन मैं इस मैट्रिक्स को चेंज कर दूं इस फॉर्म में कॉलम मैट्रिक्स में चेंज कर दूं, तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि इसमें लिया ना मैंने, ये आपका स्टोन है और ये सैंड है, तो उसको मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका स्टोन और ये सैंड, तो अब इसका ऑर्डर क्या मिला आपको 2x2 का। अब देखो x तो आपका कितना है 3x2 और y कितना है आपका 2x1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कैंसिल आउट होके x y की जो वैल्यू आपकी मिलेगी वो 3x1 के फॉर्म में मिलेगी, नहीं मिलेगी। ना तो इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई है, ना इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई है, पॉसिबल तो है ही नहीं ना ये। तो पॉसिबल कौन सी है, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इसको कॉलम मैट्रिक्स में चेंज कर दिया, अब पॉसिबल हो जाएगा। अब पॉसिबल आएगा तो जो टोटल पेड अमाउंट अपन फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल पेड अमाउंट, टोटल पेड अमाउंट कैसे आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। टोटल ट्रक कितने आपके 40 स्टोन के हैं, एक ट्रक की रेट कितनी है 1200 है, यहाँ पे 35 है वो भी कितने हैं 12, यहाँ पे 25 वो भी कितने आपके 12। जो सैंड वाले ट्रक है वो कितनी रेट है उनकी 500 वाली है। तो टोटल अमाउंट आपको जो पेड करनी पड़ेगी वो वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहां से करते हैं मल्टीप्लाई, यानी x का y के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है 4, 40, 35 और 25, ये 10, ये 5, ये 8, और फिर ये जो वैल्यू आपकी आएगी 12 और ये 500, इसका ऑर्डर 3x2 का और इसका ऑर्डर 2x1 का, यहां से ये कैंसिल आउट। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2x1 के फॉर्म में आएगी, 2x1 के फॉर्म में आएगी, सॉरी 3x1 के फॉर्म में। देखो इस पूरी रो का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 40 का मल्टीप्लाई 1200 के साथ में प्लस 10 का मल्टीप्लाई 500 के साथ में, ये वैल्यू तो आ गई एक की, फॉर्म एक की। और फिर मैं इस पूरी रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 35 का मल्टीप्लाई 1200 के साथ में
और 5 का मल्टीप्लाई 500 के साथ में, फिर ये वैल्यू 25 का मल्टीप्लाई 1200 के साथ में और प्लस 8 का मल्टीप्लाई 500 के साथ में। इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू तो हो गई आपका जो फर्म ए को अमाउंट पेड करनी है, ये बी फर्म को और ये सी फर्म को अमाउंट पेड करनी है। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आपकी यहां से आई है वो आ जाएगी 12 चौक 48 और जीरो कितने 3, प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएंगे 5000, ठीक है। फिर 12 पंजो 60, ये 60 और 12 3 36, 36 4 42, 36 6 42 और ये 00 और 25 2500। 12 को मैं 25 इससे मल्टीप्लाई करूं तो 12 को आप 5 से कर दो 60 और 12 को 2 से 24 और 6 30 और ये 00 प्लस 8 पंजो 40, ये 40 आ जाएगा। इनको मैं ऐड कर दूं तो एक्स वाई की जो वैल्यू आपकी आई है वो आ जाएगी 48 5 53, 53,000, 42 44 500, 44,500 और ये आ जाएगा 34,000, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं अमाउंट, ठीक है भाई, यही है। जो फर्म ए है उसको कितनी अमाउंट पेड करनी पड़ रही है 53,000 रुपीज और बी को कितनी अमाउंट पेड कर रही है 44,500 रुपीज और सी फर्म को अपन पेड कर रहे हैं 34,000 रुपीज। ये टोटल अमाउंट तीनों फर्म को अपन पेड कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है ना। पॉसिबल क्यों नहीं था, कैसे मैंने पॉसिबल बनाया मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, वो आपको यहाँ पे समझना था, ठीक है। और ये कंप्लीट है और आप लाइक शेयर वगैरह कर देना, कमेंट्स करके जरूर बताना आप, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 6E के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।